देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मित्र लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, इस बार मुझे यूपी टेट निकालना है। हर दोस्त अपने दोस्त के पास फ़ोन कर रहा है और ये बोल रहा है मुझे इस बार यूपी टेट निकालना ही है, कुछ भी हो जाए। और सीटेट में भी वही उन्होंने बोला था कि मुझे इस बार सीटेट निकालना ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए यूपी टेट तो आपको निकालना है, क्या आपने यूपी टेट के सिलेबस को देख लिया? तो बोलेंगे ये क्या होता है, हमने तो ये देखा ही नहीं है। ऐसी ही गलती उन्होंने सीटेट में भी किया था और इसीलिए आज वे ये परेशान है मुझे यूपी टेट निकालना है, क्योंकि उन्होंने सीटेट को अच्छे से दिया है लेकिन उन्हें डाउट है अपने ऊपर कि मेरा होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी यूपी टेट की तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। बिना सिलेबस देखे अपनी तैयारी को मत स्टार्ट करिए। अगर आप बिना सिलेबस देखे तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं परेशान आगे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक विषय के बारे में, यानी कि एक विषय के सिलेबस के बारे में समझाने वाला हूं। वो विषय होगा, पहला है वो ईवीएस का दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, उसके बाद ही हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ही मैं क्लासेस को भी स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से समझा दूं ताकि आप समझ जाएं और आप अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। देखिए, मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो सिलेबस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप क्या करिएगा, वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा। और जब आप तैयारी करते जाइएगा और जो जो आप पढ़ते जाएं उस पर आप टिक लगाते जाएं। ठीक है, मेरा मानना यही है, बाकी आप क्या सोचते हैं आप देख लीजिए। देखिए, ईवीएस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ईवीएस में क्या कहा गया है, एनवायरमेंटल स्टडीज कहा गया है। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज हो जाता है। और अगर हम इसे हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय अध्ययन कहा जाता है। देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन, जहां पर स्टडीज शब्द आ जाता है वहां कहा जाता है अध्ययन की बात की जाती है या अध्ययन से वो चीजें संबंधित हो जाती हैं। अब देखा जाए तो पर्यावरणीय अध्ययन में दोस्तों, तो इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से विषय रखे गए हैं। जैसे कि बात करते हैं विज्ञान, कहा गया हम विज्ञान से भी आपसे एक आध प्रश्न पूछ लेंगे। दूसरी बात करते हैं इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से भी हम एक आध प्रश्न पूछ लेंगे। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल से भी प्रश्न पूछ लेंगे। नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र से भी हम प्रश्न पूछेंगे। और पर्यावरण स्वयं में एक विषय है दोस्तों, तो उससे भी हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के नाम पर अगर देखा जाए तो कई विषयों को रखा गया है, जो कि आप बिना विषय पढ़े, बिना सिलेबस देखे आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। बस चलते जाते हैं और सीधा पेपर में बैठ जाते हैं। और जब आप पेपर में बैठ जाते हैं तो आप कहते हैं कि इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे बिल्कुल हमारे सिलेबस से नहीं पूछे गए थे, इस बार बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन आ गया, मतलब अलग ही सब कुछ अलग आ गया। इस बार बिल्कुल जो हमने तैयारी किया था वो नहीं आया था। वहीं बगल वाला बोल रहा है इस बार जो पेपर आया था वो बड़ा आसान था। क्यों ऐसा बोल रहा है बगल वाला, क्योंकि उसने सिलेबस को देखा था और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने तैयारी किया था। ठीक है, इसलिए बगल वाला हमारा पड़ोसी ये बोल रहा है कि इस बार का पेपर अच्छा आया था और मेरा अच्छा हुआ भी है और मैं इस वर्ष सेलेक्ट हो भी जाऊंगा। जैसा कि बात करते हैं, आइए बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। तो परिवार नामक चैप्टर आप जानते हैं, इससे पूछा जाएगा। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास के बारे में बात करते हैं, सीटेट में भी यही चैप्टर है या टॉपिक है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पेड़ पौधे जंतु के बारे में बात करते हैं तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा परिवेश की बात करते हैं तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेला जुड़ गया, सीटेट में नहीं है। ठीक है, और स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति या व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, सीटेट में नहीं है, यहाँ पर है दोस्तों। जल की बात करते हैं, सीटेट में है और यूपी टेट में भी है। यातायात संचार की बात करते हैं तो सीटेट में भी है, यूपी टेट में भी है। खेल और खेल की भावना की बात करते हैं तो यूपी टेट में, सीटेट में भी थोड़ा सा है लेकिन यूपी टेट में थोड़ा सा और ज़्यादा है दोस्तों। अब भारत के बारे में बात कर लेते हैं या हमारे परिवेश के या हमारे प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी टेट ने कहा कि हम आपसे नदियों से भी प्रश्न पूछेंगे। आप याद करिए, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखा हो तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नेम बता दीजिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नेम बता दीजिए,
आप याद करिए आपसे पर्वतों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप याद करिए आपसे पठार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, नदियां, पठार, इन सभी जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सोचिए आप, अगर आप यूपी टेट की सीधा तैयारी कर लेते तो आप सीधा परिवार, भोजन, पेड़ पौधे यही पढ़ते रह जाते, और फिर एग्जाम में आप बैठते तो आपको लगता कि ये क्या पूछ लिया गया, बिना फालतू प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यूपी टेट की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप ये बोल देंगे। लेकिन आपने यूपी टेट को नहीं देखा कि यूपी टेट ने सिलेबस क्या दिया हुआ है। फिर अगर देखा जाए तो संविधान की बात यूपी टेट करता है कि संविधान से भी हम प्रश्न पूछेंगे। आपसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है संविधान से कई क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय पर्व, भारत के जो त्योहार है उससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं, कुछ छात्र नए होंगे उनको तो नया लग रहा होगा, जो कई बार दे रहे होंगे उनको याद आ रहा होगा कि हाँ सही बता रहे हैं सर यहाँ पर। मतदान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करते हैं, या एकता पर्यावरणीय से संबंधित, शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी टॉपिक में रखा गया। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, कुल मिलाकर यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ही बात की गई है, भारत के संविधान की ही बात की गई है। कहा गया हम भारत के संविधान से भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप समझ रहे हैं ना? अब आपको समझ में आया कि नहीं आपके सिलेबस में क्या दिया गया है। देखिए बिना सिलेबस देखे अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब भी आप अपनी तैयारी को आरंभ करें बिना सिलेबस देखे आप ना तैयारी आरंभ करें। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बता ही दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए। और दूसरी बात, जब जब आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूँ, देखिए मैं ये सारी चीज़ें करवा दूंगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते चलूँ आप क्या करिए, टिक लगाते चलिए। आपका पेपर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आप तैयारी करते चलिए, निश्चित तौर पर पेपर के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई छात्र हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है या ऑफलाइन कोर्स लेना चाहता है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ क्या होता है, यूट्यूब पर नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ गूगल मीट ऐप पर दिया जाता है, जिसमें सीधा टीचर से कन्वर्सेशन होता है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती सीधा स्टूडेंट क्या करता है, पूछता है दोस्तों, और सीधा उसे जवाब दिया जाता है, ठीक है। अब अगली जो वीडियो होगी दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको जो आपका साइकोलॉजी है उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।